मैं जो आपके साथ। देखिए, आफ्टर डिलीवरी यानी प्रेगनेंसी के बाद हर लेडी को रेस्ट की ज़रूरत होती है। जो 40 डेज़ रेस्ट रूल होता है, उसके पीछे ये ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही बनाया गया है, उसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक भी होता है। तो सबसे पहले हमें 40 दिनों का जो रेस्ट है, चाहे आप सी सेक्शन डिलीवरी है या नॉर्मल डिलीवरी है, आपको रेस्ट ज़रूर करना है। इसके साथ ही आपको अपनी डाइट का प्रॉपर ध्यान रखना है। आपको खाने में कोई ठंडी चीज़ें नहीं लेनी है। आपको हमेशा जो गर्म तासीर की चीज़ें हैं उनका ज़्यादा सेवन करना है। जैसे पीने के लिए जो आप पानी भी ले रही हैं, वो भी आपको थोड़ा वार्म लेना है, ज़्यादा ठंडा पानी आपको नहीं पीना है। इस टाइम ये हमारा रिकवरी पीरियड होता है, हमारी बॉडी को रिकवर करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो हमारी डाइट है उसमें अच्छी चीज़ें हैं, जो भी हेल्दी चीज़ें हैं, जो गर्म तासीर की चीज़ें हैं वो ऐड करनी हैं। गूंद के लड्डू हैं, वो काफ़ी मात्रा में आयरन होता है और एनर्जी देता है, और हमारे शरीर को इस टाइम इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे या फिर कांगनी के लड्डू है, या अजवाइन है, या अजवाइन का पानी है। अगर ये सब चीज़ें आप 1 महीने तक या 30 डेज़ तक कंज़्यूम करती हैं, तो जो आपका शरीर है वो जल्दी रिकवर होने लगता है। और देखिए, डिलीवरी के बाद थोड़ा हल्का पेट हमारा रह ही जाता है, जो कि 6 मंथ लग जाते हैं उसको, जो फैट है उसको रिड्यूस होने में। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो गई है तो आप 2 मंथ्स के बाद या 1 मंथ्स के बाद ही ब्रेथिंग से शुरू कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकती हैं, कपालभाति करना शुरू कर सकती हैं। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो सी सेक्शन डिलीवरी के लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही कुछ एक्सरसाइज शुरू कीजिए, क्योंकि हमें अपने शरीर का जो पहले जो शेप हमारे शरीर की थी, उस शेप में लाने के लिए हमें कुछ मेहनत तो करनी होगी। देखिए, कुछ हमारे खाने पर डिपेंड करता है, कुछ हमें एक्सरसाइज भी करनी बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा जो यूट्रस है वो भी पहले वाली शेप में आए, या हमारा शरीर है, हमारा बेली फैट है, वो रिड्यूस हो सके। तो ये सब बातें हैं, एक महिला को याद रखनी बहुत ज़रूरी है। इसी के बाद या डिलीवरी के बाद नींदें तो बहुत ही कम पूरी हो पाती है, हम अच्छे से सो नहीं पाते हैं। आई अंडरस्टैंड, क्योंकि मेरी भी 2 बच्चे हुए हैं, मुझे पता है कि एक माँ के लिए नींद इस टाइम क्या मायने रखती है। लेकिन हमारे लिए सबसे जो प्रायोरिटी है हमारा बच्चा होता है, हम उसके लिए अपनी नींद भी त्याग देते हैं। लेकिन अगर हम पॉसिबल है, अगर आपकी जॉइंट फैमिली है, आपको नींद पूरी करने का टाइम मिल रहा है, तो उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा सोना चाहिए, क्योंकि वो जो रिकवरी टाइम है वो आपकी नींद पूरी करने का एक मेजर रोल प्ले करता है। और अगर मसाज भी आप साथ में ले रही हैं, कि आपको 30 डेज़ तक अगर आपने नियमित रूप से मसाज भी ली है, तो वो भी आपकी बॉडी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। तो कुछ छोटी-मोटी बातें हैं जो अगर हम ध्यान में रखते हैं, तो हमारा जो शरीर है वो पहले वाली शेप में आ सकता है। हम हेल्दी जो प्रेगनेंसी होती है ना, प्रेगनेंसी ऐसा नहीं है कि डिलीवरी से पहले तक का ही एक सफ़र है। डिलीवरी के बाद भी आपके शरीर को बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको अपने शरीर के लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपने पेट के लिए, और इस टाइम आपको स्ट्रेस कम लेना है। देखिए, हर बच्चा जब हो जाता है तो माँ बच्चे में इतनी उलझनों में फंस जाती है कि स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। तो इन सब चीज़ों को हमें कंट्रोल करना है, अपनी इमोशंस को कंट्रोल में रखना है, हमें खुश रहने की कोशिश करनी है, क्योंकि हमारे इमोशंस प्रेगनेंसी के बाद भी अप डाउन्स होते रहते हैं। तो हमें उन सबको कंट्रोल में रखना है, अपनी सेंसेस को, और एक अच्छी प्रेगनेंसी जो होती है उसे फॉलो करना है, उस रूल को। 40 डेज़ का जो रेस्ट है हमें वो भी लेना है। इन सब बातों को ध्यान में रखना है, और आई होप आपको ये सब बातें समझ में आ गई होंगी। तो अगर आप न्यूली माँ बनी हैं आप अभी, तो आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। प्लीज़ आप इन बातों को फॉलो कीजिए। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकती हैं। आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकती हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।